बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा अशरा रमज़ान मुबारक हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद से क्या मुराद है और इसका तरीक़ाकार क्या है। नेशनल असम्बली वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है और नेशनल असम्बली ही वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से हटा सकती है। अगर कौमी असम्बली ये समझती है कि वज़ीर आज़म जो है वो उनके एतमाद पे पूरा नहीं उतर रहा तो वो उसको आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए से हटा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि कौमी असम्बली के 20% अरकान एक तहरीक पेश करेंगे, अपने दस्तखत करके उस तहरीक को जमा करवाएंगे कि हमें वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कुल 342 नशिस्तें हैं, जिसका 20% निकालें तो ये तादाद 68 बनती है। 68 MNA अगर तहरीक जमा करवाते हैं तो वो काबिल कबूल होगी। जब तहरीक जमा हो जाएगी तो स्पीकर 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास तलब करेगा और उसके लिए वोटिंग का दिन जो है मुंतखब किया जाएगा। 7 दिन के अंदर इजलास तलब करके फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। अगर निस्फ से ज़्यादा अरकान असम्बली वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर देते हैं तो वज़ीर आज़म आइनी तौर पर अपना ओहदा खो बैठता है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि स्पीकर उस दिन तमाम MNAs को इजलास में बुलाता है और हुकूमती अरकान आएँ तो उनकी मर्ज़ी है और अगर वो ना भी आएँ तो उनकी मर्ज़ी है। जो मुखालिफ पार्टी के अरकान होंगे जो ये कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं है, उन लोगों की वोटिंग होगी। अगर निस्फ से ज़्यादा अरकान अदम एतमाद कर देते हैं तो वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है। MNAs एक एक करके आएंगे, अपना नाम लिखवाएंगे और बाहर लॉबी में चलते जाएंगे। 1 बाय 1 सब लोग जो है अपना नाम लिखवा कर पार्लियामेंट से बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे, लॉबी में चले जाएंगे और जब हाल खाली हो जाएगा तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। कौमी असम्बली का जो अमला है वो काउंटिंग करेगा और रिज़ल्ट जो है वो स्पीकर को दे देगा। और अगर निस्फ से ज़्यादा अरकान जो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के 342 अरकान हैं, इनका 171 बनता है। अगर 172 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे दें तो वज़ीर आज़म जो है उसका ओहदा ख़त्म हो जाएगा, आइनी तौर पर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। जैसा कि अभी हालिया दिनों में ये तहरीक अदम एतमाद आई है और इसके ख़िलाफ़ जो है 174 वोट जो है आए हैं और इस तरह से जो हुकूमत थी वो आइनी तरीके से ख़त्म हुई और फिर उसके बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ जो कि वो भी कौमी असम्बली ही उसको मुंतखब करती है। वज़ीर आज़म के इंतखाब पर एक और वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको अदम एतमाद के ऊपर जो है वो समझ आ गई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।